Hello students, good morning. This is Pankaj Kumar, Assistant Professor of Commerce, DAV PG College, Siwan. This video is for class BCom first year, subject Principles of Business Management, paper first. In earlier videos, we discussed about concept of motivation which motivate the people to do work. But today we will discuss about concept of leadership. जैसा कि हमने मोटिवेशन में देखा, मोटिवेशन और लीडरशिप दोनों मैनेजमेंट का एक पार्ट है. मोटिवेशन में भी हमने पढ़ा था कि मोटिवेशन मैनेजमेंट का एक पार्ट है. मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो ये मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस में मोटिवेशन और लीडरशिप डायरेक्टिंग फंक्शन का पार्ट है. तो इसलिए मोटिवेशन को भी हमने ये कहा था इट इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, और लीडरशिप भी मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है, क्योंकि लीडरशिप में इंक्लूड है. ये लीडरशिप में मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन ये इंक्लूड है. तो इसलिए इसको भी हम ये कह सकते हैं कि लीडरशिप मैनेजमेंट का एक पार्ट है. जैसे हमने मोटिवेशन में एक कोटेशन पढ़ी थी, पुअरली मोटिवेटेड पीपल कैन नलिफाई द साउंडेस्ट ऑर्गेनाइजेशन. इसी तरीके से लीडरशिप में भी एक कोटेशन है, लीडरशिप ट्रांसफॉर्म्स द पोटेंशियल इनटू रियलिटी. क्या मतलब हुआ कि लीडरशिप क्या करता है, एक व्यक्ति की पोटेंशियल को, क्षमता को रियलिटी में ट्रांसफर करता है. अकॉर्डिंग टू किथ डेविस, एक ऑथर थे किथ डेविस, उन्होंने ये बोला था कि लीडरशिप क्या करता है, लीडरशिप ट्रांसफॉर्म्स द पोटेंशियल इनटू रियलिटी. जो लोग हैं उनकी जो क्षमता है कार्य करने की, उनको रियलिटी में ट्रांसफॉर्म्स करने का, बदलने का काम करता है लीडरशिप. क्योंकि एक देखो, इस कोटेशन से हमें ये पता लगता है कि हर एक आदमी अपनी कार्य क्षमता का 100% नहीं दे पाता. क्योंकि एक एस्टिमेशन से ये पता लगा था कि हर आदमी जो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं या कोई भी काम करते हैं, वो अपनी पोटेंशियल का 60% पार्ट यूज करते हैं. मतलब 60% ही अपनी क्षमता का यूज करते हैं काम को करने में. रेस्ट 40% का वो, जब तक कि उनके ऊपर कोई बॉस या कोई लीडर ना खड़ा हो, वो अपने 40% का यूज, अपनी क्षमता का यूज नहीं करते. तो वो जो 40% उनका रह गया, उनकी क्षमता का, हमें तो काम 100%, अपनी कार्य क्षमता का 100% देना चाहिए कोई कार्य को करने के लिए. जबकि एक एस्टिमेशन से ये पता लगा कि लोग तो 60% ही अपनी कार्य क्षमता का यूज करते हैं. 40% और यूज करने के लिए उनके ऊपर या एक ऐसा लीडर होना चाहिए जो उनको गाइड कर सके, ताकि उनसे 100% काम लिया जा सके. क्योंकि देखो, अगर एक वर्कर अपना 100% कार्य देगा, अपनी 100% क्षमता उस काम को देगा, तभी जाकर हर एक रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा. क्योंकि रिसोर्सेज, देखो, प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज होते हैं वो 2 होते हैं, फिजिकल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स. इसमें मेन रिसोर्स हम ह्यूमन रिसोर्स को बोल सकते हैं. क्योंकि जो फिजिकल रिसोर्स है, हम इनको इनएक्टिव रिसोर्सेज भी कहते हैं. फिजिकल रिसोर्स में क्या क्या आते हैं, मटेरियल, मनी, मशीन्स, ये सारे फिजिकल रिसोर्स हैं. इनके ऊपर अगर इनके साथ कोई एक्टिव रिसोर्स को ना लगाया जाए तो ये काम नहीं कर सकते. मान लो एक मशीन है या कंप्यूटर है, उसको ऑपरेट करने के लिए जब तक हम ह्यूमन रिसोर्स इसमें नहीं लगाएंगे, तब तक ये ऑपरेट नहीं हो सकता है. इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, इनएक्टिव रिसोर्सेज. जबकि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, एक्टिव रिसोर्स. एक्टिव रिसोर्स है, इनकी सहायता से हम फिजिकल रिसोर्स को एक्टिव में ला सकते हैं. लेकिन हमने ये पढ़ा, देखो, ह्यूमन रिसोर्स में क्या आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, जो आदमी काम करते हैं या जिसकी सहायता से एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है, ह्यूमन रिसोर्स.
अब हमने ये पढ़ा लीडरशिप में कि एक आदमी अपने कार्य क्षमता का 60% ही यूज करता है विदाउट ए लीडर, और जब लीडर हो, गाइड करने वाला हो, तो वो अपनी कार्य क्षमता का 100% यूज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन रिसोर्स का अगर हम 100% यूटिलाइज करें तो फिजिकल रिसोर्स का भी यूटिलाइजेशन होगा, और दोनों का यूटिलाइजेशन 100% होगा तो इसका मतलब प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी पर पॉजिटिव प्रभाव हमारा पड़ेगा। तो लीडरशिप क्या करती है? लीडरशिप लोगों की कार्य क्षमता को रियलिटी में बदलने का कार्य करती है लीडरशिप। तो ये दोस्तों, ये लीडरशिप का मीनिंग था। हम लिख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग अदर्स इन सच ए मैनर टू डू व्हाट द लीडर वांट देम टू डू। लीडरशिप क्या होता है? दूसरों को प्रभावित करने की ऐसी क्षमता, इस तरीके से प्रभावित करे ताकि वो एम्प्लॉइज या वो आदमी जिसको प्रभावित किया है वो लीडर के अनुसार काम करे, यानी कि जो लीडर चाहता है वैसा काम कर दे। तो ये क्या है? लीडरशिप। ठीक है, तो लीडरशिप से रिलेटेड हम 2 वर्ड पढ़ेंगे, लीडर और लीडरशिप। देखो, लीडर क्या होता है? लीडर जिसमें दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता हो। पर्सन हु हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स कैन बी कॉल्ड लीडर। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ये कह सकते हैं, देखो, जितने भी गेम्स होते हैं, मान लो कि भाई क्रिकेट की गेम है। क्रिकेट की गेम में एक टीम के जो 11 प्लेयर होते हैं उसमें एक लीडर होगा, जरूर एक लीडर होगा जो सभी को लीड करता होगा और सभी को प्रभावित करता होगा। उसके कहने पर सभी फील्डिंग्स करेंगे, बैटिंग करेंगे और इसी तरीके से उसकी हर एक बात मानेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? उसके पास दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता है। तो लीडर कौन होता है? जिसके पास दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता है। जैसे हम और एग्जांपल्स दे सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के फील्ड में या कंपनीज की फील्ड में। जैसे हम ये कह सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसका लीडर कौन है? बिल गेट्स। बिल गेट्स के अंदर ये क्वालिटी है कि वो अपने एम्प्लॉइज को प्रभावित कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। इसी तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज है। रिलायंस इंडस्ट्री का लीडर कौन है? धीरू भाई अंबानी। इन्फोसिस कंपनी है, इसका लीडर कौन है? नारायण मूर्ति। टाटा जो कंपनी है उसका लीडर कौन है? JRD टाटा। विप्रो है, विप्रो की जो कंपनी है उसका लीडर कौन है? अजीम प्रेमजी। तो ये सभी लीडर कहलाते हैं। इनके अंदर दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता है, यानी कि वो इस तरीके से प्रभावित करेंगे कि वो जैसा चाहे वैसा काम हो। तो ये जिसके अंदर ये क्वालिटी होती है वो क्या कहलाएगा? लीडर। ठीक है। अगर हम जैसे घर की बात करें तो घर में हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे लीडर हैं, वो जैसा कहते हैं हमें वैसा करना पड़ता है। देखो, हर एक जगह लीडर है, यानी कि उनके अंदर प्रभावित करने की क्षमता, जब भी तो हम उनसे जो वो कहते हैं वो हम करते हैं। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का भी यही हिसाब है, जहां पर जिस व्यक्ति के पास दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता है, जिसके फॉलोअर्स हैं, उसको हम क्या कहेंगे? लीडर। तो ये था दोस्तों लीडर। और अब लीडरशिप क्या है? लीडरशिप जैसे हमने बता दिया, लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी जो दूसरों को प्रभावित करे और वो लोग वही काम करे जो लीडर चाहता है, वो क्या है? लीडरशिप। तो अब स्टूडेंट्स हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर्स, फीचर्स ऑफ लीडर या लीडरशिप। तो इसके क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहला हम लिखेंगे फॉलोअर्स। जैसा कि हमने मीनिंग में ही समझ लिया, लीडरशिप तभी संभव है जब उसके फॉलोअर्स होंगे। देखो, एक व्यक्ति अपने आप को लीड नहीं करेगा। लीड किसको करेगा? ग्रुप को। जैसे क्रिकेट टीम के 11 प्लेयर्स में से एक लीडर होगा जो
बाकी के 10 को क्या करता है, प्रभावित करता है, लीड करता है। इसी तरीके से देखो जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनके जितने भी लीडर हैं, ये लीडर क्या करते हैं, दूसरों को प्रभावित करते हैं। ये कहते हैं इनके एम्प्लॉयज वो करते हैं, यानी कि जब करते हैं इसका मतलब वो फॉलोअर्स हैं सारे। तो एक लीडरशिप में की पहली विशेषता क्या है कि उनके लीडर के फॉलोअर्स होने जरूरी हैं। पर्सनल एबिलिटी, दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे पर्सनल एबिलिटी। हर एक लीडर की अपनी पर्सनल एबिलिटी होती है दूसरे को प्रभावित करने की, यानी कि लीडरशिप में क्या है, दूसरी विशेषता क्या है, इसकी पर्सनल एबिलिटी होगी। थर्ड लिखेंगे इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। इसमें लीडर क्या करता है, दूसरे को प्रभावित करता है या प्रभावित करने की क्षमता रखता है, ठीक है, तो उसको हम लीडरशिप कहेंगे। नंबर 4 लिखेंगे नो नीड ऑफ क्योर्सन का हिंदी मीनिंग होता है जबरदस्ती। देखो एक लीडर दूसरे को काम करवाने के लिए जबरदस्ती नहीं करता है, या जबरदस्ती करने, वो फिर लीडर ही नहीं हुआ। डरा धमकाकर काम कराने वाला लीडर नहीं हुआ, जबरदस्ती किसी से नहीं करते। उसके अंदर एबिलिटी है दूसरे को प्रभावित करने की, दूसरे से काम करवाने की एबिलिटी है, उसको हम बढ़िया लीडर कहेंगे। इसकी प्रोसेस को लीडरशिप कहेंगे, जबरदस्ती नहीं कर सकते। 5th पॉइंट हम लिखेंगे फुल कैपेबिलिटी यूटिलाइजेशन। जैसे हमने मीनिंग में पढ़ लिया कि एक व्यक्ति अपने कार्य क्षमता का सिर्फ 60% यूज करता है। अगर उसके 100% यूज करवाना है उससे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, लीडर अच्छा होना चाहिए, तब वो क्या कर सकता है, फुल कैपेबिलिटी उसकी यूज कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है। आइडियल कंडक्ट, एक लीडरशिप आइडियल कंडक्ट का मतलब ये होता है कि भाई ऐसा भी नहीं कि उसका व्यवहार खराब हो। एक लीडर का व्यवहार खराब होगा तो फिर काम नहीं होगा बिजनेस में, तो आइडियल कंडक्ट भी होना चाहिए। 7th पॉइंट लिखेंगे लीडरशिप इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। लीडरशिप कैसे, देखो लीडरशिप हर एक जगह है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बार बार चलने वाली प्रक्रिया है। ये ऐसा नहीं कि हमने एक काम कर दिया, एक काम में लीड कर दिया ग्रुप को, तो उसके बाद हमें करने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि लीडरशिप एक कंटिन्यूअस चलने वाली, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लीडरशिप इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बोला था, जैसे हमने मोटिवेशन में पढ़ा कि मोटिवेशन इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, लीडरशिप इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट का जो 4th फंक्शन है डायरेक्शन, उसका एक पार्ट है। ये कौन सा, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये उसका पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लीडरशिप इज ओवर ए न्यू प्रोसेस। एक लीडरशिप हम ये कह सकते हैं एक नई प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे लीडरशिप ट्रांसफॉर्म्स पोटेंशियल इनटू रियलिटी। देखो ये तो हमने कोटेशन ही पढ़ ली, लीडरशिप ट्रांसफॉर्म्स पोटेंशियल इनटू रियलिटी। ये तो किथ डेविस का ये वाक्य कोटेशन है, किथ डेविस ने दी थी कि लीडरशिप क्या करता है, कार्य क्षमता को असलियत में बदलता है, रियलिटी में ट्रांसफॉर्म्स करता है। तो ये लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स थी स्टूडेंट्स। अब हम इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, लीडरशिप की इम्पोर्टेंस क्या क्या है। देखो लीडरशिप की इम्पोर्टेंस तो हर जगह है। हम जैसे अगर कॉमन सेंस की बात करें तो हमारे घर में, और हम जहाँ भी जाते हैं ग्रुप में, तो ग्रुप का एक लीडर जरूर होता है। तो हर एक जगह लीडरशिप की इम्पोर्टेंस है। हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हमने लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे सोर्स ऑफ मोटिवेशन। लीडरशिप मोटिवेशन का एक स्रोत है। मोटिवेशन का स्रोत कैसे है, जैसे देखो ये डिपेंड करता है कि लीडर कैसा है। लीडर बढ़िया होगा, लीडर बढ़िया से काम कराने वाला होगा, तो वो क्या कर देता है, अपने वर्कर्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज को इस तरीके से मोटिवेट कर देगा कि वो काम बढ़िया तरीके से करेंगे। तो यानी सोर्स ऑफ मोटिवेशन ही हुआ। सेकंड पॉइंट लिखेंगे बेसिस ऑफ कोऑपरेशन। देखो ये लीडरशिप
या हम ये कहें कि अगर लीडर अच्छा होगा तो वो क्या है, कोऑपरेशन का, बेसिस ऑफ कोऑपरेशन का भी काम करेगा, बढ़िया से वो एम्प्लॉय के साथ बात करेगा, बढ़िया से काम निकलवाएगा, डिसिप्लिन बढ़िया होगा, तो वो हम ये कह सकते हैं सोर्स ऑफ कोऑपरेशन भी बोल सकते हैं इसको। थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम, डायरेक्टिंग ग्रुप एक्टिविटी। लीडर क्या करता है, ग्रुप एक्टिविटी को डायरेक्ट करता है। जैसे हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा कि एक लीडर जब भी होगा या लीडरशिप जब भी संभव है जब उस एक लीडर के फॉलोअर्स होंगे, यानी फॉलोअर्स का मतलब क्या होगा, ग्रुप में होंगे यानी एक से ज्यादा होंगे, तो वो क्या करे, लीडर किसको डायरेक्ट करता है, ग्रुप एक्टिविटी को। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, प्रमोटिंग द स्पिरिट ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द एम्प्लॉइज। तो देखो एम्प्लॉइज के बीच में कोऑर्डिनेशन का भी काम लीडरशिप करता है, लीडरशिप की सहायता से होता है। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, फैसिलिटी टू द एग्जीक्यूटिव्स। देखो बढ़िया लीडरशिप होगा तो एग्जीक्यूटिव्स भी जो एक्शन उन्होंने लेना है, जो काम करना है, उनको सहायता मिलती है कि बढ़िया तरीके से वो काम करें। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लीडरशिप, विद द हेल्प ऑफ बेटर लीडरशिप। देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को हम इस तरीके से चलाएं ताकि समाज को उसका नुकसान ना हो, तो ये क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और विद द हेल्प ऑफ लीडरशिप हम इसको कर सकते हैं। बेसिस फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का जो सक्सेस है उसका आधार है क्या, बढ़िया लीडरशिप। तो स्टूडेंट्स ये इम्पोर्टेंस थी इसकी, लीडरशिप की। आज के लिए बस इतना ही, इसको बढ़िया तरीके से आप लोगों ने पढ़ लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।